बुकरम के ऊपर सबसे पहले मैं गले की निशान लगा लूँगा। गले की जो निशान है वो ऊपर से मैं 6 इंच रख लूँगा, यानी कि 3 इंच पे निशान लगा लूँगा। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डीप पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगा और ये 5 इंच तैयार आ जाएगा। निशान लगाने के बाद मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा इस तरीके से राउंड शेप में। राउंड शेप में लाइन ड्रॉ करने के बाद जो स्लिट की गहराई होगी वो मैं 11 इंच पे रख लूँगा। और उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन मैं 1 इंच यहाँ से खुली रख लूँगा। जब ओपन कर लेंगे इस स्लिट को तो वो 2 इंच हो जाएगी। इस तरीके से मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद बुकरम की जो पट्टी होगी, जो हम लोगों ने बाहर की तरफ पल्टी करनी होगी, वो मैं 1 इंच की रख लूँगा चौड़ी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं 1 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा इस तरीके से, ठीक है। गले पे निशान लगा लेने के बाद मुझे गले की कटिंग कर लेनी होगी। सबसे पहले मैं अंदर जो निशान मैंने लगा लिया है बिल्कुल इस निशान के ऊपर ही कटिंग कर लूँगा। और उसके बाद जो बाहर मैंने जो निशान लगा लिया है सेम उसी निशान के ऊपर ही कटिंग करना होगा। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस गले को कटिंग कर लेता हूँ और कपड़े के ऊपर मैं चिपका लेता हूँ। गले को मैंने चिपका के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने गले को चिपका लेना है। गले को चिपकाने के बाद इस पे जो सेंटर का जो पीस लगेगा उसको मुझे बनाना होगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4.5 इंच है और लंबाई में ये तकरीबन 12 इंच है। इसी तरीके से आपने गले को तैयार कर लेना है। और अभी हम लोग चलते हैं मशीन पे चल के इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ से सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे सिलाई लगा लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं इस लेस को लगा लेता हूँ। सेंटर पे मैंने जो सिलाई लगा लिया है बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही इस लेस को रख के लगा लेना होगा। और जो लेस की जो सीधी साइड है वो मैं गले की तरफ कर लूँगा और जो उल्टी साइड है वो मैं ऊपर मशीन की तरफ कर लूँगा। इस तरीके से बिल्कुल जहाँ पे आके मैंने सिलाई को ख़त्म किया है वहाँ पे ही लाके मुझे लेस को भी ख़त्म करना होगा। और ऊपर से हम लोगों ने जो राउंड शेप दे दिया था वहाँ से मुझे शुरू करना होगा इस लेस को, ठीक है। इसी तरीके से आपने स्लिट पे पहले लगाना है और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर साइड पे लगा लेना होगा। तो चलिए जी जल्दी से इस पे लगाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सीखते हैं बाहर साइड पे किस तरीके से लगाना है। गले की जो स्लिट है उस पे मैंने लेस लगा लिया है। लेस को लगाने के बाद मुझे बाहर वाली साइड पे लगानी होगी। तो बाहर वाली साइड पे मुझे लेस को इस तरीके से नीचे रखना होगा और गले को मुझे ऊपर रखना होगा। ऊपर रखने के बाद मुझे यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते हुए उस पूरे गले पे मुझे इस लेस को लगा लेनी होगी। तो यहाँ पे मुझे लेस की जो सीधी साइड है वो मैं ऊपर की तरफ रख लूँगा। ऊपर की तरफ रखने के बाद मुझे गले के नीचे रख के इस पे किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पूरे गले पे इस लेस को लगा लेता हूँ।
गले पे मैंने लेस लगा दिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद आपने फ्रंट को बिछाना होगा और जो फ्रंट की उल्टी साइड होगी वहाँ से हम लोगों ने सीधी साइड की तरफ इस गले को पलटी करना होगा। तो मैं फ्रंट की उल्टी साइड पे रख लूँगा और उसके बाद बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए मैंने इस गले को सीधी साइड की तरफ पलटी करना होगा। तो चले जी जल्दी से, इसका सेंटर भी आउट नहीं करना, बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही इसको रख के सिलाई लगानी है। आप लोगों ने आलपिन्स ज़रूर लगाने हैं क्योंकि मेरा हाथ सेट हुआ इस काम पे, तो इसलिए मैं आलपिन्स नहीं लगा रहा हूँ। आप लोगों ने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आलपिन्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप आलपिन्स लगा लेंगे आप लोगों के लिए उतने ही आसानी होगी, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने आलपिन्स लगाने हैं। आलपिन्स लगाने के बाद आपने इस तरीके से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इस तरीके से गले को पलटी करना होगा। यहाँ से आप लोगों ने तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए आप लोगों ने जो फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना होगा। कटिंग कर लेने के बाद इस पर कट्स लगाने होंगे। कट्स लगाने के बाद आप लोगों ने इसको सीधी साइड की तरफ गले को पलटी करना है। पलटी करने के बाद आपने अच्छी तरीके से पहले इसको इस्त्री कर लेना होगा। गले को मैंने कटिंग कर लिया है और मैंने इस्त्री भी कर लिया है। इस्त्री करने के बाद यहाँ से मुझे सिलाई लगानी होगी। जो मैंने लेस के लिए किनारे की सिलाई लगाई थी बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर ही मुझे सिलाई लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पर सिलाई लगा लेता हूँ। गले पे मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है और अभी मुझे सेंटर का पीस लगाना होगा। उसके लिए मुझे गले को नापना होगा। पहले यहाँ से जितना गैप आ रहा है उतना ही यहाँ से भी आना चाहिए और उसके बाद डीप जितना आप रखना चाह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 7.5 इंच पे निशान लगा लूँगा तो ये 7 इंच तैयार आ जाएगा। इसी तरीके से इस पीस को नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद मुझे वापस से नापना होगा, दोनों साइड से नापना होगा। आपने अच्छी तरीके से नाप लेना है। नापने के बाद यहाँ पे मुझे आलपिन्स लगाने होंगे। आपका ये जो बीच का गैप होगा स्लिट का, इस तरीके से ये देखें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये दोनों साइड से एक जैसा होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। इसी तरीके से आपने आलपिन्स लगा लिया। आलपिन्स लगाने के बाद मुझे गले पे यहाँ से किनारे की सिलाई लगाते हुए इस गले को बंद कर लेना होगा। यहाँ से ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये देखें मैंने जो सेंटर पे जो कपड़ा लगाया है वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पर बंद करना है। आप गले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जितना पहनते हैं आपने उस हिसाब से रखना है। मैंने सिर्फ आप लोगों को तरीका बताया है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोगों ने लाइक भी करने और शेयर भी करने अपने दोस्तों के साथ। तो इसी तरीके से आप लोगों ने किनारे की सिलाई लगाते हुए गले को करना है कंप्लीट। गले की जो डिज़ाइन है वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है, कुछ और सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोगों को क्या सीखना है। इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।